हेलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सभी देखने वाले को मेरा सलाम है। एक बार फिर मैं आया हूँ नया ब्लॉग लेके आप लोगों के लिए। और मेरे भाइयों, आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ अल्लाह के वलियों की ऐसी बातें जिसे आप लोग जानें। आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है। ये होता है। तो मेरे भाई, एक ऐसा ही छोटा सा गांव था कोई, और ये बहुत पहले की बात है, बहुत न जाने कब की बात है। और तो ये सब की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है मेरे भाई। कोई गांव था ऐसा जहाँ पे आ, मुसलमान लोग जो थे, दो चार, मतलब ज़्यादा नहीं थे, वो थे दो चार पांच घर जो भी थे, कम थे वहाँ, मुसलमान मोमिन कम थे। और वहाँ पे तादाद में उस गांव में हिंदू थे। वो पूरा गांव मतलब हिंदुओं का था। ठीक है भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक वो गांव था, न जाने वो छोटा सा गांव था, कहीं था वो। अब वहाँ की हम बता रहे हैं आपको ऐसी बात जो आप लोग अभी तक सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने। तो मेरे भाई, वहाँ पे जो वहाँ के जो सारे सारे लोग, वहाँ पे जो हिंदू थे वहाँ पे, वो सब लोग बहुत ही पैसे वाले थे। उनके पास बहुत पैसा था, माला माल थे वो लोग। और जो मुसलमान थे वो सब गरीब थे बेचारे, किसी भी तरह करके वहाँ गुजारा कर रहे थे। पर वहाँ दिक्कत ये थी कि वहाँ पे जो हिंदू थे वो लोग मुसलमानों को, जो गरीब थे, उनको परेशान करते थे और बहुत ही ज़्यादा सताते थे वो लोग मेरे भाई। ठीक है। और वो परेशानी क्या थी कि इतना परेशान करते थे। वहाँ का जो होता है, प्रधान होते हैं जो, तो बहुत ही बड़ा आदमी था वो, पंडित जी थे, कोई पंडित थे, ब्राह्मण थे कोई। वो पैसे वाले थे, उन्हीं का वहाँ चलता था। और मेरे भाई, किसी दिन ऐसे ही परेशानी के उसमें, वहाँ पे जो मोमिन थे, वहाँ पे एक मुसलमान थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने अल्लाह पाक की बारगाह में सर झुकाया, नमाज पढ़ी और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के मांगा कि या अल्लाह पाक, हमें इन परेशानियों से निजात दिला, कुछ ऐसा कर परवरदिगार। तो मेरे भाई, यकीन नहीं करोगे कि फिर ऐसे ही एक बात है, ऐसी ही एक दिन वो जो वहाँ के प्रधान थे, जो भी थे वहाँ के, जो बड़ा जो भी थे, वो जा रहे थे कहीं, ऐसे ही जा रहे थे जंगल जंगल में, या वैसे ही पार्क जैसे गांव में होती हैं सड़कें। तो उनको एक सांप ने काट लिया। उनको किसी सांप ने काट लिया, और सांप इतना जहरीला था कि काटते ही पूरा जिस्म उनका नीला पड़ गया। जो थे उनके साथ आदमी भी चलते थे, प्रधान ही मानो। और उसके बाद, अब और उनकी बेटी थी, उनकी प्रधान जी की वह बेटी थी, जो वो बेटी थी, और वो बेटी बहुत ही जादूगरनी थी। उसको जादू आता था, वो जादू से लोगों को परेशान करती थी। पर जब उन्होंने देखा ये हाल, प्रधान मतलब वहाँ के जो मेन मेन मुखिया थे, उनका हाल देखा, उनको फटाफट लोग घर लेके आए। लाने के बाद उनको देखा, बेटी ने देखा, तो बेटी भी कुछ नहीं कर पा रही, अपने जादू से भी कुछ नहीं कर पा रही, असर नहीं हो रहा कुछ भी। और लोग जो थे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो भी नौकर चाकर थे सब देख रहे थे। तो उतने पे ही वहां से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। अल्लाह पाक अपने बंदों को हर जगह भेजता है। तो अल्लाह के एक बुजुर्ग थे, जिन्होंने आके उनकी दरवाजे पे दस्तक दी, उनका दरवाज़ा खटखटाया। बोले क्या है? वहाँ लोगों ने बोला कि क्या है बाबा, कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्यों? तो बताया उन्होंने, बोला कि जो है, हमें पता चला है इस घर के मालिक को सांप ने काट लिया है। तो सब लोग हैरान। बोले कि ये फकीर आदमी, ये बूढ़ा एकदम, मतलब कपड़े वैसे गंदे वैसे पहने थे। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो ऐसे ही हाल में होते हैं। वो
कपड़े ऐसे ही पहने, फटे पुराने ऐसे कपड़े जैसे हाल में होते हैं, वो अल्लाह ही जानता है। तो उनको देख लोग बाग बहुत गौर से उससे देख रहे थे कि ये क्या करेंगे, अब बुजुर्ग आदमी ये क्या करेंगे अब इसमें। तो फिर जब उन्होंने बोले कि मुझे उनके पास ले चलो जिनको सांप काटा है, जिनको। उसके बाद जब वहाँ ले गए सांप, जब देखा वहाँ के सरपंच को, उनको जो भी थे वहाँ के मालिक जिनको सांप काटा था, जब उनको देखा बुजुर्ग ने, तो उस देखते ही उनके ऊपर जहाँ सांप काटा था उसी जगह पे उन्होंने थूक दिया। थूकने के बाद तुरंत वो गायब हो गए, वो भाग गए। लोगों ने उन्हें पकड़ना चाहा, वो किसी का हाथ नहीं है, वो गायब हो गए वहाँ से। ठीक है भाई। उसके बाद जो थूक दिया तो उनकी बेटी ने बोला कि ये कौन शख्स था ऐसे भिखारी, मतलब जो भी उल्टा सीधा नाप शर्मा बक्का, कि ये थूक के भाग गया, ये वो करा है, ये गलती करा, ऐसे करते हैं। तो उन्होंने बोला इसको ढूंढ के लाओ, इसको सजा देंगे। ये वो लोग ढूंढने के लिए गए। तो उसके बाद जब वो थूक था उसको जब ऐसे मला उनके पैर पे, तो वो जहर जो भी था, नीला था पूरा शरीर, वो एकदम सही हो गया। और एकदम जो भी था मालिक थे, जो भी सरपंच थे, वो उठ के एकदम बैठ गए, सही हो गए एकदम, फिट ऑन फाइन। उसके बाद बोले उसको, उनको कुछ मत कहिए, उनको बुला के लाइए, मुझे उनसे मिलना है कि वो कौन है, वो क्या चाहते हैं। लोगों ने बहुत ढूंढा, ढूंढते ढूंढते उनको गए। तो वो अल्लाह की इबादत में मशहूर थे जंगल में मेरे भाई। उसके बाद उनको लेके आए और जो गांव के मालिक, जो भी गांव के सरपंच थे, जो भी थे वहाँ के, उन्होंने बोला कि जो है, क्या आप किस काम से आए हो, आप क्या काम करते हो, आपके मकसद क्या है आपका। तो उन्होंने बोला कि अल्लाह हमें जहाँ भेजता है हम वहाँ जाते हैं, अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा, हम यहाँ इबादत कर रहे हैं। यहाँ कर क्या रहे हो, बोले यहाँ हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह की। अच्छा। तो उसके बाद बोले कि एक बात बताओ बाबा, कि आप ये अपना जो इबादत कर रहे हो, आप जिसकी भी वो करते हो, इबादत करते हो, आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते। तो उन्होंने बोला कि कुछ बोला नहीं, जवाब नहीं दिया। तो बोले एक काम करो, मैं अपनी बेटी से शादी करवा देता हूँ, और इतना धन दौलत पैसा कौड़ी सब दे रहे थे बुजुर्ग को, और आप हमारे इसमें आ जाओ, जैसे हम बुद्ध की पूजा करते हैं, और हमारे उसमें रहो और पूजा करो और पाठ करो, ये अपना छोड़ दो सब। तो उन्होंने बोला, बुजुर्ग ने बोला कि एक बात बताओ, मैं आ जाऊंगा आपके धर्म में, और मेरा बच्चा होगा, कल को मेरा बच्चा को सांप काट लेगा या कुछ हो जाएगा, तो रोएगा कौन। तो सरपंच ने बोला कि जाहिर सी बात है, आप रोओगे, परेशानी आपको होगी। तो बोले यही तो चाहता हूँ, बुजुर्ग बोले कि मेरा यही मतलब है, मुझे ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, मुझे ऐसे सब ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं जैसे हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अल्लाह का हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह जहाँ भेजता है मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद उनकी बेटी ने देखा कि उनकी बेटी को जादूगरनी थी, और उन बेटी ने देखा कि ये शख्स जो है, ये बुजुर्ग, मतलब उन्होंने तो भाई एकदम गिरा ही रखा था नीचे। अल्लाह वालों की हुलिया कुछ ऐसा होता है, हर आदमी पहचान नहीं पाता है। तो उन्होंने बोला, और लड़की ने बात कर रहे थे, वो लड़की ने देखा ना आओ ना था, लड़की ने बेअदबी कर दी। लड़की ने बेअदबी की, लड़की ने बोला कि पता नहीं क्या, लड़की ने उल्टा सीधा बोला, और बोला कि जो है तुम्हारी ये वो, उल्टा सीधा बोल दिया, बेअदबी करी बुजुर्ग की। बोले ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, तुम कैसे, मतलब ऐसे बोल रहे हो, उल्टा सीधा बोला कुल मिला के। तो लड़की ने कुछ जादू से करना चाहा, लड़की ने सोचा कि मैं अपना जादू चलाऊं इन बुजुर्ग के ऊपर। तो बुजुर्ग ने बोला ठीक है, तुम्हें जो आता है तुम वो कर लो, मैं जैसे हूँ, मैं अल्लाह का हूँ, मैं यही हूँ। तो लड़की ने पढ़ पढ़ के बहुत कुछ जादू किया, बहुत कुछ करा, पर उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और लड़की ने काफ़ी बदतमीजी की थी। तो बुजुर्ग ने बोला ठीक है, करो जितना कोशिश करना है। उसके बाद उन बुजुर्ग ने, जो अल्लाह के पाक के वली थे सरकार, उन्होंने कुछ
ऐसे ही खाली थूका था, लड़की के ऊपर थूक दिया। थूकते ही वो लड़की क्या है, वो आधी छिपकली बन गई। लड़की आधी छिपकली बन गई और आधी सही थी। मेरे भाई ये तो अल्लाह वालों का, अल्लाह के वलियों का, अल्लाह के बुजुर्गों का ये हाल है, ये आलम है। सोचो। तो अब वो लोग जो भी थे पूरे गांव, अब वो लोग सब कहने लगे कि बाबा किसी भी तरह करके मेरी बेटी को फिर से वापस उसी हाल में ला दो, और हम सब लोग, हम मेरा ये पूरा गांव, सब लोग जो है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। बाबा किसी भी तरह करके लड़की को सही कर दो, अच्छा कर दो। तो सरकार ने बोला, बुजुर्ग ने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना पढ़ के कुछ पढ़ा, और पढ़ के बाद उस पढ़ने के बाद फूका, लड़की एकदम ठीक हो गई वो, और एकदम ठीक हो गई। सारा गांव, जो भी जितना गांव था, वो लोगों को, मुसलमानों को परेशान करते थे, वो सब के सब एकदम से अच्छे हो गए, सब एक में घुल मिल गए, और सारे के सारे ही गांव मुसलमान हो गया कलमा पढ़ के। मेरे भाई ये अल्लाह पाक के वलियों की ताकत है, ये उनका रुतबा है। तो सोचो उनका आलम क्या होगा, सरकार दो आलम का आलम क्या होगा, जब जब उनके गुलामों का यह हाल है। तो मेरे भाई मेरा कहना यही है कि अल्लाह पाक जिसको चाहे इज्जत अता कर दे, फिर उसको कोई बेइज्जत नहीं कर सकता, ना उसे कोई गिरा सकता है। तो अल्लाह पाक की इबादत करें, अल्लाह पाक की लिए रोएं, गिड़गिड़ाएं, अब गुनाहों गलतियों की माफ़ी मांगे। मेरे भाई अल्लाह बहुत बड़ा है, अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, और सही और नेक रास्ते पर रहें। इसी पे वीडियो बना रहा हूँ, इसी पे मेरा काम चल रहा है। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आगे बढ़ाएं मेरे भाई, मेरा यही कहना है। बाकी हम आपके लिए फिर कोई नई वीडियो लेके आएंगे। अगर इस चैनल में इस ब्लॉग में अगर इसमें हमसे कोई गलती हुई है, अल्लाह पाक अगर बुजुर्गान दीन के शान में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करें। जब तक आपसे फिर मिलेंगे कोई और नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।